दोस्तों वो जंग के जो 7 अक्टूबर के दिन इजराइल और हमास के बीच शुरू हुई थी, अब वो धीरे धीरे एक नया रूप और एक नया मोड़ लेती जा रही है। पिछले कुछ दिनों में ये देखा गया है कि दुनिया के ताकतवर से ताकतवर देश और अमीर से अमीर देशों की सांसें कुछ अटकी हुई नजर आ रही हैं। वो लोग काफी परेशान हैं और परेशान हो भी क्यों ना, क्योंकि उनके देश की इकोनॉमी पर ही खतरा मंडराने लगा है। और ये खतरा कोई और नहीं बल्कि वही बड़ा और ताकतवर ग्रुप है कि जो आजकल पूरी दुनिया में चर्चा में है और जिसको दुनिया हूती मुसलमानों के नाम से जानती है। हूती के साथ साथ इन लोगों को अंसारुल्लाह के नाम से भी पुकारा जाता है। पिछले कुछ दिनों से दुनिया के ताकतवर देशों की सांसें क्यों अटकी हुई हैं, ये जानने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इतने एडवांस दौर में भी हमारी दुनिया का जो ट्रेड मतलब कि जितना भी व्यापार और जितना भी बिजनेस होता है वो लगभग 80% के करीब पानी के जहाजों से होता है। मतलब कोई भी देश जब किसी देश को अपनी कोई चीज बेचता है या उससे कोई चीज खरीदता है तो ये सब कुछ पानी के जहाजों से ही होता है। हवाई जहाज मतलब कि एरोप्लेन से इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर इससे ट्रेड किया जाएगा तो ऑलरेडी चीजें इतनी ज्यादा महंगी हो जाएंगी कि हम उनको खरीद ही नहीं सकेंगे। और इसके अलावा सारे ही व्यापार के लिए हवाई जहाजों को इस्तेमाल करना ना तो मुमकिन है और न ही फायदेमंद साबित होगा। इसी से पता चलता है कि आज के दौर में व्यापार करने वाले इन पानी के जहाजों की और इन पानी के जहाजों के जो रास्ते हैं उनकी कितनी ज्यादा अहमियत है। मगर पिछले कुछ दिनों से लगातार ये देखा जा रहा है कि दुनिया की एक नई और बड़ी ताकत इन्हीं रास्तों पर कब्जा करके और पहरा बैठाकर दुनिया के इन सभी ताकतवर और अमीर देशों को खुले तौर पर चैलेंज कर रही है। दोस्तों जैसा कि आपको याद होगा कि वैसे तो यमन के हूती लोग इजराइल और हमास की इस जंग में बिल्कुल शुरू से ही कूद गए थे। उन लोगों ने शुरू में ही ऐलान करके मिसाइल्स वगैरह छोड़ना भी शुरू कर दी थी। मगर उनको बहुत जल्द ही ये बात रियलाइज हो गई थी कि इजराइल और हमारे बीच डिस्टेंस मतलब कि दूरी इतनी ज्यादा है कि हमारी ये स्ट्रेटेजी और हमारा ये मंसूबा काम ही नहीं करेगा। बस फौरन उन्होंने अपना मंसूबा बदला और अपनी सबसे बड़ी ताकत पर फोकस करना शुरू कर दिया। और इन लोगों की सबसे बड़ी ताकत बाबुल मंदेब नाम का वो छोटा सा समुद्री इलाका है कि जिस पर दुनिया का आधे से भी ज्यादा व्यापार डिपेंड करता है, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर ट्रेड शिप्स को इस रास्ते से होकर गुजरना ही पड़ता है। हूतीस की तरफ से ये ऐलान किया गया कि इस रास्ते से गुजरने वाले हर उस जहाज को निशाना बनाया जाएगा कि जो किसी भी तरह से इजराइल से जुड़ा हुआ होगा या फिर वो होगा तो कहीं और का, मगर उस जहाज की मंजिल इजराइल होगी। बस ऐलान के साथ ही काम शुरू कर दिया गया। कभी तो जहाजों को हाईजैक करने की कोशिश की गई, कभी ड्रोन्स के जरिए से उस पर अटैक किया गया, कभी मिसाइल से अटैक किया गया, तो कभी वार्निंग दी गई और वार्निंग के जरिए से ही उसको रास्ता बदलने पर मजबूर किया गया। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे डर बढ़ता चला गया और आधे से ज्यादा जहाजों ने अब उस रास्ते से जाना ही बंद कर दिया। इनफैक्ट ताज़ा अपडेट तो ये है कि जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त तक दुनिया की लगभग 12 बड़ी शिपिंग कंपनीज ने इस रास्ते को अपने लिए बैन कर लिया है। मतलब वो इस रास्ते से जाएंगी ही नहीं। जबकि कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि जिन्होंने साफ तौर पर इजराइल का माल कहीं से भी उठाने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि सिर्फ इजराइल की वजह से हम अपने शिप्स को और उससे भी बढ़कर हम अपने लोगों की जान को जोखिम में नहीं डाल सकते हैं। इजराइल के जिसको इस चीज से सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था उसने शुरू से ही अपने सबसे बड़े मददगार मतलब अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया। बार बार इजराइल की तरफ से अमेरिका को मनाने की कोशिश की गई कि हूतीस के ऊपर अटैक किया जाए और इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, मगर अमेरिका हमेशा इजराइल की इस रिक्वेस्ट को नकारता रहा और खुद भी खामोश रहा। वजह यही थी कि क्योंकि उसको सऊदी अरबिया और यूएई जैसे अरब देश ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रहे थे। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों ही देशों को न सिर्फ इस बात का अंदेशा ही था बल्कि हूतीस की तरफ से ऑलरेडी ये वार्निंग भी दे दी गई थी कि अगर अमेरिका या फिर उसके किसी भी दोस्त देश की तरफ से उनके ऊपर अटैक किया जाता है तो वो सीधे तौर पर सबसे पहले सऊदी अरबिया और यूएई जैसे देशों को निशाना बनाएंगे। सऊदी अरबिया के जो यमन के हूतीस से ऑलरेडी एक लंबी जंग लड़ चुका है, वो अच्छी तरह से जानता है कि हूतीस के पास बहुत ज्यादा एडवांस मिसाइल्स मौजूद हैं कि जो सीधे तौर पर उसके पूरे तेल के व्यापार को, उसकी तेल की कंपनीज को और जितनी भी पाइपलाइन वगैरह हैं उन सबको निशाना बनाएंगी। दोस्तों जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे न सिर्फ यमन के हूतीस की समुद्री इलाके में कार्रवाई बढ़ती चली गई बल्कि उसका असर भी बढ़ा और पूरी दुनिया पर क्लियरली दिखने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि अब अमेरिका की जो सुपर पावर वाली इमेज है, मतलब कि जो सुपर पावर की छवि है सबसे ताकतवर होने की, उस पर ही खतरा मंडराने
आने लगा, क्योंकि जाहिर है अमेरिका जैसे एक सबसे ताकतवर देश के लिए ये शर्म की ही बात होगी कि यमन से उठने वाला एक छोटा और नया ग्रुप न सिर्फ उसको पूरी तरह से चैलेंज कर रहा है, बल्कि बदले में अमेरिका कुछ कर भी नहीं पा रहा है। बस इसीलिए अब अमेरिका ने जल्द से जल्द कुछ न कुछ करने का फैसला कर लिया। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अमेरिका ने हूथियों के खिलाफ अकेले ही और डायरेक्ट जंग में कूदने की बजाय एक नया प्लान बनाया, और वो प्लान ये है कि दुनिया के 10 अलग अलग देशों को मिलाकर एक जल सेना मतलब कि एक पानी वाली फौज तैयार की जा रही है। 10 देशों से मिलाकर बनने वाली ये फौज न सिर्फ हूतीज लोगों का ही मुकाबला करेगी, बल्कि इस पूरे ट्रेड रूट को मतलब कि इस पूरे रास्ते को भी महफूज बनाएगी, ताकि इन सारे देशों के और बाकी सारे देशों के जो व्यापार वाले जहाज हैं वो आसानी के साथ गुजर सकें। रेड सी में उतारने के लिए अमेरिका की तरफ से ये जो कॉलिशन बनाया गया है, इसमें अमेरिका, कनाडा के अलावा स्पेन, नीदरलैंड, इटली, फ्रांस, यूके जैसे कुल 10 देश शामिल हैं। और हाँ, इस पूरी लिस्ट में वो एक नाम कि जो न सिर्फ आप लोगों को हैरान करेगा बल्कि शायद हिलाकर भी रख देगा, वो नाम है बहरीन का, इकलौता मुस्लिम और अरब देश। वैसे तो दोस्तों पिछले कई दिनों से मतलब जब से ही इस कॉलिशन बनने की खबरें वायरल होना शुरू हुई थीं, तब से इस लिस्ट में 2 और अरब देशों के नाम भी शामिल दिखाई दे रहे थे। वो नाम थे सऊदी अरबिया और यूएई, मगर बिल्कुल आखिरी वक्त में वो नाम गायब हो गए, या फिर ये कहिए कि इन दोनों देशों ने अपने नाम वापस खींच लिए। अब इन दोनों देशों ने ऐसा क्यों किया, इसकी पहली और मेन वजह तो वही है जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, मतलब यमन की धमकी और साथ ही साथ यमन के पड़ोसी होने की वजह से उसकी तरफ से हमला होने का बड़ा खतरा। जबकि इसके अलावा एक वजह ये भी है कि अगर ये दोनों देश इस कॉलिशन में शामिल होते जैसा अमेरिका चाहता भी है, तो इससे सीधे तौर पर बल्कि ये कहिए कि ऑफिशियली पूरी मुस्लिम दुनिया में ये मैसेज जाता कि आखिर इस पूरी जंग में ये दोनों देश किस तरफ खड़े हुए हैं। बात करें अगर स्पेशली सऊदी अरबिया की, तो दोस्तों शायद आप लोगों ने भी इस बात पर गौर किया होगा कि पिछले एक लंबे वक्त से सऊदी अरबिया जंगों वगैरह से या फिर इस तरह की सारी ही चीजों से दूर रहना चाहता है। उसका पूरा फोकस सन 2030 के विजन पर है, मतलब हर हाल में वो अपने देश को इकोनॉमिकली बूस्ट करना चाहता है और ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना चाहता है। यही वजह है कि पिछले कुछ वक्त में उसने एक के बाद एक अपने सारे दुश्मनों से दोस्ती की है, वो चाहे उसका सबसे बड़ा दुश्मन ईरान हो या फिर उसके दोस्त अमेरिका का दुश्मन चाइना हो। और तो और यमन के वो हुतीज के जिनसे एक लंबे पीरियड तक यमन ने जंग की, उनसे भी एक लंबे वक्त पहले ही समझौता हो चुका है। इवन हैरानी की बात तो ये है कि अंदरूनी तौर पर सऊदी अरबिया बड़ी तेजी के साथ इजराइल के साथ भी रिलेशन कायम कर रहा था, और शायद बहुत जल्द ही वो उसको रिकॉग्नाइज मतलब की मान्यता भी देने वाला था। अब इस जंग के बाद ये सारी चीजें मुमकिन हो पाएंगी या नहीं, ये अपने आप में एक अलग मैटर है, मगर हाँ ये बात क्लियर है कि पिछले कुछ सालों से सऊदी अरबिया की सबसे बड़ी प्रायोरिटी उसकी इकोनॉमी है। दिलचस्प बात यह है कि अरब मुस्लिम दुनिया का एक और भी ऐसा देश है कि जो इस मामले में खामोश नजर आ रहा है, मगर उसका काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। उस देश का नाम कुछ और नहीं बल्कि मिस्र यानी कि इजिप्ट है। दरअसल दोस्तों, इजिप्ट की इकोनॉमी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो सुएज कैनाल है, कि जिसमें से दुनिया के ज्यादातर ट्रेड शिप्स गुजर कर जाते हैं। मगर जाहिर है अगर बाबुल मंदेब पर ही हुतीज का पहरा होगा तो उसका ये सुएज कैनाल बिल्कुल बेकार है, क्योंकि सुएज कैनाल से हर आने और जाने वाले शिप्स को बाबुल मंदेब से होकर तो गुजरना ही पड़ेगा। जाहिर है अंदर से तो इजिप्ट भी हुतीज से काफी परेशान होगा, मगर अमेरिका के वो इस कॉलिशन में और इस ग्रुप में खुले तौर पर इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसको डर है कि अगर वो ऐसा करेगा तो पूरी मुस्लिम दुनिया में उसकी इमेज एंटी पैलेस्टाइन बन जाएगी। हालांकि यहाँ पर मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए ये भी बताता चलूं कि इजराइल के आज के दौर में अगर किसी भी मुस्लिम देश के साथ सबसे ज्यादा अच्छे रिश्ते हैं और सबसे ज्यादा मामला ठीक ठाक चलते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि मिस्र ही है। मिस्र शायद ही दुनिया का इकलौता ऐसा मुस्लिम देश होगा कि जिसकी खुफिया एजेंसी और इजराइल की खुफिया एजेंसी आपस में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं और आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं। रहा सवाल इस ग्रुप के इकलौते अरब और मुस्लिम देश बहरीन का, तो उसको ऑलरेडी हुतीज की तरफ से धमकी दी गई है। हुतीज ने बयान जारी करके बहरीन के आम लोगों से भी ये कहा है कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो शिया हों या सुन्नी हों, सब लोग मिलकर अपने किंग को मजा चखाएं। मतलब सब लोग मिलकर अपने उस किंग का विरोध करें कि जो हमारे खिलाफ यानी कि फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ फौज लेकर उतर रहा है। साथ ही हुतीज की तरफ से बहरीन के आम लोगों को ये भी वार्निंग दे दी गई है कि सभी आम लोग वहाँ के जो सरकारी केंद्र हैं उनसे दूरी बनाकर रखें, क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो हम फौरन हमले करेंगे। अब आखिर में सवाल ये भी है कि अमेरिका की तरफ से ये जो अलग अलग देशों का इतना बड़ा ग्रुप तैयार किया गया है, इससे हुतीज के ऊपर या फिर इस जंग के ऊपर कोई असर पड़ेगा भी या फिर नहीं। तो दोस्तों इसका जवाब भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है।
वो इसलिए क्योंकि यमन की हुतीज की तरफ से जो पहला रिएक्शन आया था उसमें ही उन लोगों ने कह दिया था कि अमेरिका चाहे पूरी दुनिया की फौज लेकर भी हमारे खिलाफ उतर जाए मगर हम तब भी हमले जारी रखेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बाद के बयान में ये भी कहा कि ये जो सारे देश मिलकर बेवकूफ़ी दिखा रहे हैं उनको हमारी तरफ आने दो, वो एक बार जब रेड सी में आएंगे तो उनको पता चलेगा कि यमन क्या चीज है। वर्थ नोटिसिंग बात ये है कि ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये जो कॉलिशन बनाया गया है इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो इसलिए क्योंकि जब तक अमेरिका ने ये सब कुछ किया है तब तक काफी देर हो चुकी है। दुनिया की जो ज्यादातर बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज हैं वो ऑलरेडी अपना रास्ता बदल चुकी हैं और उधर न जाने का ऐलान कर चुकी हैं। तो अब कॉलिशन बनाकर चाहे अमेरिका कितना भी हुतीस पर हमला कर ले और कितना भी इस बात का दावा करे कि उसने इस पूरे रूट को महफूज बना लिया है, तब भी वो उन सारी कंपनीज को इस बात के लिए कन्विंस नहीं कर सकेगा कि वो अपने जहाजों को उस रास्ते से लेकर जाएं। वो कंपनीज उस वक्त तक इस रास्ते को इस्तेमाल करना शुरू नहीं करेंगी जब तक इजराइल और हमास की ये पूरी जंग ही खत्म नहीं हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो अमेरिका और उसके पूरे ग्रुप की मुश्किलें बढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पर हुतीज लोगों की लोकेशन, जाहिर है हुतीज ऐसी जबरदस्त लोकेशन पर मौजूद हैं कि जिस तरह की लोकेशन पर इस पूरे इलाके में कोई और मौजूद नहीं है, इसीलिए उन लोगों से मुकाबला करना लगभग मुश्किल बात है। साथ ही साथ इन लोगों के पास एडवांस हथियारों का जखीरा भी मौजूद है, जिसमें सबसे मेन चीज है इनकी वो एडवांस मिसाइल्स कि जो इनको ईरान, रशिया या फिर नॉर्थ कोरिया जैसे देशों से मिल रखी है। और इससे भी बढ़कर बात कि इनकी जितनी भी फौज है, इनके पास जितने भी लड़ाके हैं वो दरअसल वेल ट्रेंड हैं और उनके पास जंग का काफी एक्सपीरियंस है। उसकी वजह यह है कि अभी कुछ वक्त पहले ही इन लोगों का सऊदी अरबिया जैसे देशों से पीस एग्रीमेंट हुआ है, वरना उससे पहले एक लंबे वक्त तक इनकी पूरी फौज जंग में ही लगी हुई थी। एक लंबे वक्त तक जंग लड़ने वाली वो फौज अब पूरी तरीके से खाली बैठी हुई है। इन सारे फैक्टर्स से ये बात क्लियर होती है कि दरअसल हुतीज कोई आम ताकत नहीं है कि जिसके ऊपर थोड़े बहुत हमले करके आधे एक दिन तक कार्रवाई करके उसको डराया जा सकता है और फिर इस पूरे रास्ते को महफूज बनाया जा सकता है, बल्कि हुतीज के पास तो एक बड़ी आर्मी है, हथियारों का खजाना मौजूद है और यमन के बड़े इलाके पर इनको कंट्रोल हासिल है। और इन सभी चीजों से बढ़कर इन लोगों को रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों का सपोर्ट हासिल है। तो आसान भाषा में अब हम ये कह सकते हैं कि हुतीज पर अटैक का मतलब होगा इजराइल और हमास की इस जंग को और ज्यादा बढ़ा देना, क्योंकि हुतीज को अगर हराया भी जाएगा तो हराने में ही महीनों का वक्त लग जाएगा। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।